हेलो दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र IAS चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका। अब क्योंकि आप MP की पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो न्यायपालिका के जो शीर्ष पर होगा वो हाई कोर्ट होगा, यानी हमारा टॉपिक जो है उच्च न्यायालय है। ठीक है ना। आपने यूनिट 5 का पोर्शन पार्ट ए देखा हो तो उसमें आपने सिलेबस, हमने पिछले वीडियो में भी आपको जिक्र किया था कि सिलेबस तो आपको वैसा याद होना चाहिए जैसे आपको नोट्स याद होते हैं। सिलेबस याद होगा तो आपको पता होगा, आइडिया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो हम उच्च न्यायालय को स्टार्ट करने के पहले कुछ आपको पहले न्यायपालिका के बारे में बताते हैं, फिर हम आपको हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, किस पार्ट में है, क्या योग्यता है ना, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, जो भी कुछ है वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप हेडिंग डाल लें न्यायपालिका। और भारत में जो न्यायपालिका है वो आपकी एकीकृत न्यायपालिका है, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप कोई भी राज्य में हो या किसी भी राज्य से संबंधित हो, पूरे भारत की एक ही न्यायपालिका होगी जो अंतिम फैसला सुनाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट। और राज्य के स्तर पर देखा जाए तो हाई कोर्ट है, परंतु हाई कोर्ट में मान लो आप कोई भी फैसला हारते हैं तो आपको अपील करने का अधिकार है, यानी अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा। जैसे अमेरिका में हर एक राज्य के लिए अलग न्यायपालिका है, जबकि अपने यहाँ नहीं है, इसलिए अपने यहाँ एकीकृत न्यायपालिका कही जाती है। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे यूनिट 6 तब वहाँ इसको और विस्तार में बताएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। ठीक। अब संघ, इसका मतलब हमने यहां लिखा हुआ है, देखिए आप, संघ एवं राज्य की पृथक न्यायपालिका ना होकर, यानी राज्य की और संघ की अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही न्यायपालिका है। इसका मतलब समझे आप, संघ एवं राज्य की पृथक न्यायपालिका ना होकर एक ही न्यायपालिका है, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और भारत की एकमात्र सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक। वहीं किसी राज्य के न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है, जिसको आप हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक। ये तो कुछ आपने जाना, यानी भारत की सबसे बड़ी जो न्यायपालिका है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना। वो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब एक जैसे पूछा जाता है कि भारत की न्यायपालिका का आकार क्या है, तो पिरामिड आकार का है, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और बाकी तो जब हम यूनिट 6 पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी की, तो उस पर एक बेहद चर्चा होगी, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि हमारा टॉपिक हाई कोर्ट का है। और हम यदि सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर एक अलग क्लास हो जाएगी। तो जबकि आपकी यूनिट, क्योंकि हम जो भी इस समय पढ़ा रहे हैं वो सीरीज अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे हमने यूनिट 5 पढ़ाया, तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना कैसा है, क्योंकि PDF इतना ज़्यादा यूट्यूब पर पड़ी है कि आप नहीं पढ़ सकते हो। कम कंटेंट हो और चीज़ें लगभग कवर हो जाए, वही स्ट्रेटजी आपको सफल बनाएगी। तो पिरामिड आकार का देखा है, तो ये आकार पिरामिड देखा आपने। तो शीर्ष पर क्या है, शीर्ष पर है सुप्रीम कोर्ट, इसको जानते हैं आप। शीर्ष पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और इसके बारे में थोड़ा जाने, किस अनुच्छेद में है, तो पहले तो आप पार्ट में देख लें, भाग 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक, इन सबको हम यूनिट 6 में जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक। अब वर्तमान में देखा जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश है, यानी CJI है, और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कुल देखा जाए तो कुल आपके 34 हो गए। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी डिटेल हम पॉलिटी के जब यूनिट 6 पढ़ाएंगे तो पॉलिटी में ही उसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक। अब यानी एक सुप्रीम कोर्ट कितनी है आपके यहाँ, एक, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे पायदान पर देखा जाए तो आपकी क्या है, हाई कोर्ट है। और भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट है। क्वेश्चन बनेगा 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, 24वां हाई कोर्ट कौन सा है, ये भी हम अभी आपको आगे लिखाएंगे। ठीक है ना। पहले अब जो 25वां हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना हुआ है, और 24वां पूछा जाए तो त्रिपुरा हाई कोर्ट है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया, 25 हाई कोर्ट है, जबकि राज्य 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है।
तो फिर ये कहाँ है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक हाई कोर्ट के पास या एक राज्य या दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो जाता है, और कई ऐसे हाई कोर्ट है जिनमें राज्य भी शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। इसको भी हम एक डायग्राम से एक भारत का मानचित्र बनाएंगे, उसमें वो हम हाई कोर्ट्स लिखाएंगे जिसमें या तो एक से ज़्यादा राज्यों की हाई कोर्ट है या एक से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट है। तो अभी आपने क्या देखा, आपने सुप्रीम कोर्ट को देखा कि भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147, इसको हम यूनिट 6 में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट, और ये है भाग हाई कोर्ट, और भाग कौन सा है, भाग 6। ये भाग हो गया 6। अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद आपके 214 से चालू होंगे और 233 तक रहेंगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, हाई कोर्टों में जो न्यायाधीश की संख्या है ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है, तो हर एक राज्य में अलग अलग है। मध्य प्रदेश में 35 अन्य है और एक मुख्य, यानी कुल मिलाकर 36 आपके न्यायाधीश एमपी में है। ओके, इसके बाद ये हो गया दूसरा, और आपका अपीलीय है, यानी आप नीचे से ऊपर तक टॉप पर जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला माना जाएगा। हाई कोर्ट के बाद आपकी तीसरा पड़ता है वो अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं उसको। अधीनस्थ न्यायालय भी हर जिले में होती है और दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से कैसे, जो दीवानी मामले सुनते हैं उनको जिला न्यायालय कहते हैं, जमीन जायदाद के मामले, और जो फौजदारी मामले होते हैं यानी क्रिमिनल मामले, मर्डर मारपीट वाले, ये इसको सुनता है सत्र न्यायाधीश। यानी जब दीवानी मामले सुनने लगता है तो उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब आपके वो फौजदारी मामले सुनने लगता है तो उसको सत्र न्यायालय कहते हैं। तो आप यहाँ चाहो तो लिख लें दीवानी और एक साइड लिख लें फौजदारी। दीवानी वाले को बोला जाता है जिला न्यायाधीश और फौजदारी को सत्र न्यायाधीश। ये भी आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। वैसे हम आपको अधीनस्थ न्यायालय भी यहाँ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद और छोटे स्तर पर तहसील लेवल पर आपके मुंसिफ होते हैं, कई जिलों में, मतलब जिलों में कई होते हैं, मुंसिफ न्यायालय बोला जाता है उनको, ठीक है। और देखा जाए तो आपको ग्राम न्यायालय हुआ आखिरी में देखा जाए, है ना, भली ग्राम न्यायालय, ठीक है। और इसी को बोलते हैं पंचायत अदालत। हर राज्य में अलग नाम से ही बोला जाता है पंचायत अदालत, ठीक है। अब ये तो आपने जाना कि ये जो न्यायपालिका है भारत की वो एकीकृत है और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और अपीलीय होते हुए अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक, ये आपको हाई कोर्ट पढ़ने के पहले में इतना जानना बहुत जरूरी था। अब आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हमें टॉपिक पढ़ना है क्या, अब हमें पढ़ना है हाई कोर्ट। यही आपके सिलेबस में दिया गया है, और डायरेक्ट हाई कोर्ट पढ़ते तो आपको उतना मजा नहीं आता, कुछ ना कुछ स्लिप आपसे होता। अब हम इसको मिटाते हैं, और अब आप लोग हेडिंग डालें हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। क्या डालेंगे हेडिंग, हाई कोर्ट। जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत आपके लिए प्री के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीडीएफ के चक्करों में ना पढ़ें, कंटेंट इतना रखें जितने आपके नोट्स कम होंगे वही आपको काम आएंगे, और चीज़ें, और एक भी चीज़ छूटे भी ना। क्या लिखेंगे आप हेडिंग, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इसको लिख लें आप उच्च न्यायालय। क्या लिखोगे आप, उच्च न्यायालय, ठीक। हाई कोर्ट का मतलब, इसका मतलब यह होता है राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका। क्या लिखोगे आप यहां नीचे, जैसे नोट्स हम बना रहे हैं बोर्ड पर आप बिल्कुल वैसे ही बना लें, ताकि कम भी रहे और 3-4 पन्नों में आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि 50 पीडीएफ आप डाउनलोड किए बैठे हो। राज्य की, क्या बोला हमने यहां, राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका, राज्य की सबसे बड़ी। बोर्ड पर राइटिंग में दिक्कत हो तो हम मुंह से सब बोल देते हैं, और बोर्ड के पीछे ना पड़े रहो, क्योंकि आप
करेक्शन देखते रहें। राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका, न्यायपालिका, राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका, ठीक है ना। ये हो गया आपका कौन, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को ब्रैकेट में लिख लें कि राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, ठीक है। न्यायपालिका पढ़ने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट आप देखें। जब अंग्रेजों का शासन था और 1857 क्रांति के बाद जब विक्टोरिया का शासन हुआ 1858 में, तो एक 1861 का एक एक्ट बना। उस एक्ट में कहा गया कि 3 हाई कोर्ट होंगे सबसे पहले। तो आप लिखेंगे यहां 1861 के एक्ट में 3 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट बनेंगे, ठीक। अगला पॉइंट लिखें आप, 1862 में 3 हाई कोर्टों की स्थापना हुई, 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई, स्थापना हुई। यानी हमने ये क्या लिखा दिया आपको, स्थापना। पहले कौन सा, पहला बनता है आपका कलकत्ता, पहला बनता है आपका कलकत्ता, दूसरा बनता है बंबई, तीसरा बनता है मद्रास। देखें आप, पहला कौन सा बनता है, कलकत्ता, और ब्रैकेट में एक और लिखें मई 1862 में। दूसरा बनते हैं कलकत्ता के बाद बनता है बंबई। उस जमाने में 3 ही प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी बहुत जल्द चालू होने वाली है, यूनिट 2। बस अब उस पर विचार हो रहा है कि हम मिडिवल से पढ़ें, एंसेंट से पढ़ें, क्या मॉडर्न से पढ़ें, या तीनों को एक साथ पढ़ें। जल्द आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। बंबई हाईकोर्ट बनता है जून 1862 में, और तीसरी बनती है मद्रास हाई कोर्ट। ये सब हाई कोर्ट है, चाहो तो पीछे आप SC लिख दें। और मद्रास हाई कोर्ट भी जून 1862 में, यानी ये दोनों एक साथ बनी है और ये पहले बनी है। मान लो इन्हीं में ही तीनों क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इन तीनों को ही ऑप्शन में रखा जाए और ये पूछा जाए कि सबसे पहली कौन बनी है, तो आप टिक करेंगे कलकत्ता। क्यों, मई 1862 में बनी, इसके बाद 2 एक साथ बनी है, ठीक है ना। यहां तक एक नोट और लिखें आप, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम बहुत सुनते हो आप, तो वो कब बनी, तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। क्या लिखोगे, 1886 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, लिख लेना आप, हुई। अब ये जितने भी पॉइंट लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेटा में करेक्शन हो तो आप वीडियो लिखें, कमेंट में लिखें, हम उसको करेक्शन कराएंगे। अब हमें लिखना है, ये आप लिख लें, हमें बताना है आपको अवस्थिति कि हाई कोर्ट संविधान में कहाँ, किस अनुच्छेद और किस भाग में है, ठीक है ना। तो अब आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें अभी तो फिलहाल में आप जल्दबाजी में, अब तो वीडियो आपके पास है, आप बार बार पुश करके भी उसको पढ़ सकते हैं। क्या डालेंगे, हेडिंग अवस्थिति, कहाँ है ये, या स्थित है। अब अवस्थिति भी डाल सकते हैं हेडिंग, ताकि आपको पता चले कहाँ है संविधान में। तो संविधान में कहाँ है भाई, ये अभी हम लिखा चुके हैं, आपको 1 मिनट पहले बोर्ड पर हम लिखा चुके हैं भाग 6 में, और अनुच्छेद 214 से लेके 233, ये हो गए आपके अनुच्छेद। अब हम उन अनुच्छेदों पर बात करेंगे जहां ये लिखा हुआ है कि भारत में या हर राज्य में, हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो इसके ही नीचे आप लिखें, थोड़ा सा हम पेन बदलते रहते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट में और पढ़ने में दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 214 कहता है, क्या कहता है, अनुच्छेद 214 कुछ कहता है, हर एक राज्य में, हर एक राज्य में हाई कोर्ट
होगा। क्या कहता है? हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। क्लियर? अब यहीं फिर से खड़ डालें आप, यानी हाई कोर्ट कहाँ होगा, ये चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 214 में। अब एक चीज और नोट डालें आप, नोट नहीं डालें, हाँ नोट भी डाल सकते हैं, नोट में लिखें। नोट में क्या लिखेंगे आप? वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, यानी तो फिर ये 3 कहाँ है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहाँ प्रावधान है? हर एक चीज का प्रावधान है, ठीक है ना? फिर भी आपको लिखना है जानकारी में। अब हम कुछ और चीजें आपको बोर्ड पे जल्दी लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? नोट में आपने लिख तो लिया है, यहीं और लिख ले आप एक पॉइंट नोट में। क्या यहां नोट में लिखें आप 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना है? ये क्योंकि 25वां भी लेटेस्ट बना हुआ है, इसलिए पूछी जाने की संभावना सर्वाधिक है आपके लिए, ठीक है ना? 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट अमरावती है, अमरावती है, अमरावती 25वां हाई कोर्ट अमरावती, ठीक। और एक और लिख लें आप 24वां त्रिपुरा हाई कोर्ट, ठीक है ना? दूसरा लिख लें आप 24वां हाई कोर्ट है आपकी त्रिपुरा हाई कोर्ट। क्लियर? ये आपको यहां तक लिख लेना है। अब हम आगे लिखाते हैं आपको अनुच्छेद 231 लिखाते हैं, अनुच्छेद 230 बताते हैं और अनुच्छेद 241 बताते हैं। ये तीनों अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपको अनुच्छेद 214 बताया है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया एक बार शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए ये वीडियो जो पीडीएफओं के चक्कर में पड़े बैठे हैं। अनुच्छेद 231 ये कहता है कि एक हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक राज्य शामिल हो सकते हैं, संसद कानून बनाए तो क्या लिखोगे आप? संसद कानून बनाए, या ऐसा लिख लो आप एक हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक या एक हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट बनेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। पर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? संसद के कानून द्वारा, संसद के कानून द्वारा। यदि संसद कानून बना देती है तो एक हाई कोर्ट में 2 राज्य भी शामिल हो सकते हैं। ये है सिंपल तरीका। चाहो तो आप जैसा आपको समझ में आए वैसा लिख लें आप कि एक हाई कोर्ट है उसमें 2 राज्य शामिल हो सकते हैं। तो ये तो है 231 राज्यों के लिए। 231 क्या कहता है कि एक हाई कोर्ट का विस्तार करके संघ शासित प्रदेशों को शामिल कर सकता है, पर शर्त वही है। क्या शर्त है? संसद कानून बनाए। ठीक, ये लिख लिया। अब लिखें आप अनुच्छेद 230 क्या कहता है? एक हाई कोर्ट क्या कहता है? किसी हाई कोर्ट का विस्तार करके संघ शासित प्रदेशों को भी शामिल कर सकता है, परंतु संसद कानून बनाए। तो क्या लिखो? किसी हाई कोर्ट का विस्तार कर, किसी हाई कोर्ट का विस्तार कर संघ शासित प्रदेशों को शामिल कर सकता है, शामिल कर सकता है। पर बात वही है, संसद कानून बनाकर। यानी यह अनुच्छेद अनुमति देता है परंतु संसद में वो कानून बनना चाहिए तब। एक अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई संघ शासित प्रदेश ऐसा है कि वो चाहता है कि हमारा अलग हाई कोर्ट हो, हमारा किसी में ज्वाइन ना हो, यानी ज्वाइंट ना हो। तो एक ऐसा हाई कोर्ट है आपका दिल्ली हाई कोर्ट।
अनुच्छेद 241 ये कहता है कि संघ शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से हाईकोर्ट हो सकता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली 19 अक्टूबर 1966। और पूछा भी जा सकता है कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और उसका हाईकोर्ट कौन सा है। तो लिखेंगे अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241 क्या कहता है? ये कहता है संसद केंद्र शासित, यहां लिखेंगे आप संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से हाईकोर्ट बना सकता है। प्रदेशों के लिए अलग से हाईकोर्ट बना सकता है। और सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, उदाहरण लिखें आप, उदाहरण क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट, इसकी स्थापना होती है 19 अक्टूबर 1966। कोई दिक्कत? हम 25वां बता चुके हैं, हम आपको 24वां भी बता चुके हैं। अब हम आपको भारत का डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में समझाते हैं आपको कि, और क्योंकि हम 25 हाईकोर्ट नहीं लिखाएंगे आपको, वो आप गूगल पर जाकर अपनी लिस्ट बना लें, और लिस्ट में ये भी बनाएं कि कौन सा हाईकोर्ट राजधानी पर है, नाम पर रखा। जैसे भोपाल है, एमपी हुआ, तो एमपी में जो हाईकोर्ट है वो जबलपुर हाईकोर्ट है, या ना कि आपका भोपाल हाईकोर्ट है। जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो भोपाल हाईकोर्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में रहेगा। पर नहीं, तो आपको वो बनाना है कि वो कौन से राज्य है जिनके हाईकोर्ट का नाम उनकी राजधानी पर पड़ा है, और कौन से वो हाईकोर्ट है जिनके बड़े शहर के नाम पर रखा हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर है, राजधानी रायपुर है, तो आपको ध्यान रखना है। ये लिस्ट आप ही बनाएंगे। अभी हम आपको वो हाईकोर्ट पढ़ा देते हैं जो एक से ज्यादा राज्य शामिल है या एक राज्य के साथ साथ संघ शासित प्रदेश हैं। बाकी लिस्ट आप देख लेना, बाकी सब हाईकोर्ट होंगे, हाँ नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर आपको वो वर्ड पता चल गए जिसमें एक से ज्यादा है, तो आपकी क्वेश्चन आपसे एक भी गलत नहीं होगा। ये आपका भारत बन गया है। अब हम उन हाई कोर्टों की बात करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा आपके हाई कोर्ट शामिल होते हैं। तो आप स्टार्ट करें कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट हो गई, और एक आपका इसमें शामिल है आपका अंडमान निकोबार। तो ये आपका क्या है? अंडमान एंड निकोबार, और ये संघ शासित प्रदेश है। तो आपके, और ये किस में शामिल है? हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो इसमें आप क्या लिख लोगे? कलकत्ता हाई कोर्ट में प्लस में क्या शामिल है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, तो आप यूटी लिखते हैं आप ब्रैकेट में, ठीक। एक हो गया। एक गुवाहाटी हाई कोर्ट है जिसमें 4 राज्यों की उसमें शामिल हैं, तो आप लिखेंगे यहां है आपकी गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गई। अब इसमें 4 कौन कौन से शामिल हैं वो हम यहां लगाते हैं, यानी 4 राज्यों की जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। त्रिपुरा तो आपको पता है अलग बनी चुके हैं। तो 4 कौन कौन सी है? 4 में आप लिखें आप पहले असम, असम हो गया। फिर लिखें आप ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बोर्ड पे देख लें, आपको यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कट रहा है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है आपका नागालैंड और फिर मिजोरम। नागालैंड और मिजोरम, और बाकी जो बची उनके राज्य में है मिजोरम, ठीक है ना। हम तो वो बता रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा
राज्य शामिल है या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, एक हाई कोर्ट आपकी नीचे पड़ती है जिसको बोलते हैं अब चेन्नई हाई कोर्ट। चेन्नई हाई कोर्ट में पुदुचेरी शामिल है। पुदुचेरी आपका ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका है चेन्नई हाई कोर्ट। चेन्नई हाई कोर्ट में प्लस में क्या शामिल है, पुदुचेरी शामिल है। पुदुचेरी, यूटी, यूटी आप समझ जाएंगे कि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। एक आपका केरल हाई कोर्ट है, और अच्छा केरल हाई कोर्ट का नाम है एर्नाकुलम हाई कोर्ट, तो वो भी कभी पूछ जाता है। इस पर आप देखें यहाँ, ये हो गया आपका केरल हाई कोर्ट, और इसका जो नाम कई बार पूछ जाता है एर्नाकुलम हाई कोर्ट है। और इसमें शामिल जो है प्लस लगा के लिखेंगे आप लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको पता है यहाँ है, कभी ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस होंगी तो आपको और स्पष्ट किया जाएगा क्या है इसमें, लक्षद्वीप। ठीक, और अब देखते हैं बंबई हाई कोर्ट। बंबई हाई कोर्ट में 2 राज्य शामिल है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो बंबई हाई कोर्ट पे आ जाओ आप, यहां लिखो बंबई हाई कोर्ट। बंबई हाई कोर्ट में 2 राज्य शामिल है, चाहो तो तीर बना के लिखें इस साइड। 2 राज्य कौन कौन से हो गए, एक यहाँ गोवा भी है तो लिखेंगे इसमें 2 राज्य, 2 राज्य हैं प्लस एक यूटी है, यानी एक केंद्र शासित। 2 राज्य कौन कौन से, बंबई, बंबई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और एक कौन सा है, गोवा। ये हो गए आपके 2 राज्य। और यूटी की बात करेंगे तो दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये सब मिलाकर अब एक वो हो चुका है आपका दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ठीक, ये हो गया आपके बंबई हाई कोर्ट। अब आ जाओ आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, इसमें 2 शामिल हैं। 2 कौन कौन से, इसमें 2 शामिल हैं, एक तो आपका है जम्मू और एक लद्दाख। दोनों आपके क्या बन गए हैं, जम्मू, और दूसरा है आपका लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो हाई कोर्ट है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर हो गए। अब बसता है आपका चेन्नई हो गई, बंबई हो गई, हाँ एक और बसता है, एक बसता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसमें देखें आप, इसमें 2 राज्य तो दिख ही रहे आपको सीधे सीधे, पंजाब दिख रहा, पेन बदल देते थोड़ा सा नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहला राज्य पंजाब दिख रहा है आपको, पहला पंजाब दिख रहा है आपको, दूसरा आपको हरियाणा राज्य दिख रहा है, और प्लस लगा के लिखेंगे आप यहां आपको चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये दिख रहा है। चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो हमने अभी आपको बोर्ड पर बनाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वो हाई कोर्ट्स हैं जिसमें एक से ज्यादा राज्य शामिल है कई जगह, या केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। क्लियर है आपको यहां तक, ठीक। अब यहीं आप 1-2 चीजें और लिख लें। हाँ ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। 1-2 चीजें और लिख लें, जैसे आप यहीं लिख लें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है, जबकि राजधानी के नाम पर नहीं है। जबलपुर हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। जबलपुर हाई कोर्ट भी सुना होगा आपने। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यानी छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है, क्योंकि पहले एक जमाने में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है आपका बिलासपुर, तो आप राजधानी टिक ना कर देना रायपुर, बिलासपुर हाई कोर्ट है, ठीक है ना। ये आपको 2 ध्यान रखना है। और यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो भी आप लिख लें। ये आप खुद थोड़ा सा करेंगे होमवर्क। यूपी का जो हाई कोर्ट है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको बताया हुआ है, 1866 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम कुछ अनुच्छेदों पर और चर्चा करते हैं, जैसे गठन हुआ, वेतन हुई, शपथ हुआ, वेतन भत्ते आदि। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग गठन। ये ले लिया आपने, बाकी आप जो ये आपको याद रहेंगे तो बाकी सभी टिक हो जाएंगे आपसे।
अगली हेडिंग डालें गठन। गठन जो है अनुच्छेद 216 में है। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 216। क्या है 216 में? 216 में है प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, क्या लिखा है? लिखिए आप यहां जो लिखा रहे हैं बोर्ड पर। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब हर एक राज्य में एक न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, क्लियर? यही आप एक नोट भी लिखेंगे। नोट लिख लें, चाहे इसी में एक पॉइंट और लिख लें आप, उसको आप नोट समझे चाहे पॉइंट समझे। है अनुच्छेद 216 की बात कि जो अन्य न्यायाधीश हैं आपकी, इसकी कितने होंगे अन्य न्यायाधीश? तो इसकी जो संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा हुआ जाए। तो लिखेंगे न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं। क्या लिखोगे? यहां लिखोगे, ऐसा लिखोगे आप, अन्य न्यायाधीशों की संख्या, अन्य न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक, ये हो गया गठन। एक चीज यहीं और लिख लें आप कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। ये क्वेश्चन तो क्योंकि आप एमपी का पढ़ोगे, एमपीपीएससी पढ़ रहे हो, तो आपको जानना जरूरी है। अच्छा, जो भी डेटा आप करंट से अपडेट जरूर करते रहा करो, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ नोट में? वर्तमान में मध्य प्रदेश में 36 न्यायाधीश हैं। 36 न्यायाधीश हैं। ठीक, अब 36 का मतलब समझते हो आप लोग? एक हो गए मुख्य न्यायाधीश और 35 हो गए आपके अन्य न्यायाधीश। और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी आपको लिखाए हैं कुल 34। ठीक, एक दो चीजें और इसमें पढ़ लेते हैं क्योंकि टॉपिक बड़ा है। हम इसमें आपको शपथ और पढ़ा देते हैं। तो आप लिखेंगे अनुच्छेद, हेडिंग डालें पहले शपथ, चाहे इसको मिटा लो आप ताकि हमें लिखने में थोड़ा सुविधा हो, क्योंकि हम चाहते हैं आपको नियुक्ति हुआ, उसको हटाने की प्रक्रिया हुई, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएं। तो वो हम 2 वीडियो बनाएंगे इसके हाई कोर्ट की, ताकि कुछ चीज़ें जैसे कुछ हाई कोर्ट के जो जज है वो भी आपको क्लियर हो जाए। और चाहो तो आप वीडियो बढ़ाना हो तो एक टॉपिक और पढ़ा दें। इसमें हम अनुच्छेद 217 पढ़ा सकते हैं आपको, जिसमें नियुक्ति की बात की गई है, जिसमें आपकी योग्यता की बात की गई है और पद से हटाने की प्रक्रिया है। ये टॉपिक और करा देते हैं, फिर इसके बाद हम शपथ और अन्य चीज़ें कराएंगे आपको। तो आप हेडिंग डाल लें, नियुक्ति डाल लें, हेडिंग नियुक्ति। ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 217 में बात की गई है और इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें नियुक्ति की बात है, इसमें आपके योग्यता की बात है और आपके पद से हटाने की बात। तीनों बातें किसमें की गई हैं? आपके अनुच्छेद 217 में की गई। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्या लिखोगे आप? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कैसे उनकी ज्वाइनिंग होती है। और अंडरलाइन भी करें, इसको हम क्लियर करेंगे। नियुक्ति, कॉमा लगाएं। योग्यता, क्या योग्यता होगी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की। और इसके बाद पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया। ये तीनों चीजें ही अनुच्छेद 217 में हैं और हम तीनों को ही पढ़ेंगे, इसलिए आप
अंडरलाइन करके रखें और इसमें सब हेडिंग डालें आप नियुक्ति, या नियुक्ति न डालें, अभी आप अनुच्छेद 217 लिखें, अब सही रहेगा। अनुच्छेद 217 में नियुक्ति योग्यता पद से हटाने की बात की गई है। अब आप हेडिंग डालें नियुक्ति, तब आपको ज्यादा सही से क्लियर होगा। नियुक्ति, नियुक्ति कैसे होती है एक हाई कोर्ट की जज की? तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, इन तीनों से पूछता है, ठीक है ना। परंतु व्यवहार में कॉलेजियम प्रणाली चल रही है। इसमें क्या होता है, कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत या कॉलेजियम सिफारिश के अंतर्गत ये होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से पूछेगा, हाई कोर्ट के सीजीआई से पूछेगा, राज्यपाल से पूछेगा और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से पूछेंगे। ये इतने लोग मिलाकर जिसके साइड हो जाएंगे वही क्या बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो आप पहले लिखें जैसा हम लिखा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई ब्रैकेट में सीजीआई, कॉमा हाई कोर्ट का सीजीआई, ठीक है ना, और राज्यपाल की सलाह से या और राज्यपाल की सलाह से, ठीक। अब आप यही खेल डालेंगे व्यवहार में। क्या डालोगे आप, व्यवहार में क्या हो रहा है, कॉलेजियम, क्या लिखोगे, व्यवहार में कॉलेजियम की सिफारिश पर। आपने करंट में काफी मुद्दा सुना होगा, लाइट में रहता है कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है, इसमें सभी न्यायाधीश ही न्यायाधीश होते हैं और राष्ट्रपति एक टाइप से सरकार का ही प्रतिनिधित्व करता है, राज्यपाल को आपको पता है दोहरी भूमिका में है। और यहाँ जब सब कॉलेजियम प्रणाली में जहाँ सभी जज एक साइड निर्णय देंगे तो उसमें केंद्र की या राज्य की थोड़ा सा न्यायाधीशों पर क्या हो जाएगा, वो स्वतंत्र टाइप का बिहेवियर करने लगते हैं। फिर भी आप उस पर अलग चर्चा होगी, अलग वीडियो बनाएंगे हम। अभी तो आप लिखें कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक। अब एक चीज और लिखें आप, पेन बदल के लिखते हैं, जैसे राष्ट्रपति एक समझने के लिए, यहां चाहो लिख लो आप समझने के लिए नोट्स आपके हैं, चाहे जैसे लिखें आप, परंतु आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। समझने के लिए क्या, जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, आप देखिए आप किसकी नियुक्ति हो रही है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है हमें, तो कैसे करेगा, तो अब यहां लिखें पॉइंट, राष्ट्रपति को ही करना है। तो राष्ट्रपति किन किन से पूछेगा, तो लिखो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति किससे पूछेगा, वो पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से, और सीजीआई किन से पूछेगा, दो अन्य वरिष्ठों से। किन से पूछेगा, सीजीआई और सीजीआई से पूछेगा, और सीजीआई प्लस दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के ही, दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, और वो भी कहाँ के होंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एससी। एक इनसे पूछेगा प्लस, और राज्यपाल से पूछेगा, और किससे पूछेगा, राज्यपाल से। जब हम किसकी नियुक्ति कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं। अन्य की हो रही हो, जब अन्य में कुछ नहीं होगा, अन्य में सीजी तो है, रहेगा ही, प्लस में एक पद और बढ़ जाएगा, ऐसा लिखें आप, प्लस में अब हाई कोर्ट के सीजीआई से ही पूछना पड़ेगा, सीजी से, प्लस राज्यपाल से पूछना पड़ेगा यानी सलाह से, और ये तो साथ में ही रहेगा, साथ में मतलब दो अन्य वरिष्ठ तो रहेंगे ही, दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, और कहाँ के हैं ये है आपके सुप्रीम कोर्ट के। इस टाइप से नियुक्ति होती है। नियुक्ति अनुच्छेद 217 में है प्रावधान, और ये हमने आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है ताकि आप नियुक्ति को भी समझ जाए। आप
217 में हमें क्या देखना है? योग्यता। तो योग्यता और देखते हैं। हेडिंग डालें योग्यता। योग्यता कहाँ है? अनुच्छेद 217 के 2 में। क्या है योग्यता? पहला पॉइंट लेके यहाँ पे योग्यता, भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो। तो पहला पॉइंट है भारत का नागरिक हो। दूसरा 62 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। तीसरा 10 वर्ष तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में न्यायिक पद पर रहा हो, या भारत राज्य क्षेत्र में क्या रहा हो? न्यायिक पद में रहा हो। तो 10 वर्ष तक भारत राज्य के या भारत राज्य क्षेत्र के हाई कोर्ट में न्यायिक पद पर रहा हो। न्यायिक पद पर रहा हो। और चौथा, या इसी को या में लिखेंगे आप, 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक एक हाई कोर्ट या अन्य एक से अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर रहा हो। अधिवक्ता के पद पर रहा हो। अधिवक्ता के पद पर रहा हो। ये हो गए आपके 3 पॉइंट। ठीक। अब एक नोट लिखना है आपको। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता था, क्या कहा जाता था कि राष्ट्रपति की नजर में एक क्या हो? राष्ट्रपति की नजर में एक प्रख्यात विधि व्यक्ता हो। ये सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कहा जाता था, परंतु हाई कोर्ट के संदर्भ में नहीं कहा जाता, इसलिए हम उसको वहां नहीं लिखा रहे हैं। ठीक है ना? मतलब राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात होना चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए होना चाहिए। हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता में नहीं है ये चीज। ठीक है ना? तो इसको हम यहाँ नहीं लिखाते हैं। अब एक और पॉइंट बचता है आपका पद से हटाने की प्रक्रिया, वो भी अनुच्छेद आपके 217 में है। तो आप फिर लिखेंगे पद से हटाने की योग्यता। ठीक है ना? इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी टॉपिक बहुत बड़ा हुआ है और लंबा हो रहा है। तो अभी तक हमने योग्यता पढ़ा दी, नियुक्ति पढ़ा दी, पद से हटाने को थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे कैसे हटाते हैं। राज्यसभा से जब जाएंगे तब 50 मेंबर, लोकसभा से जाओगे तो 100। इस सब पर चर्चा के लिए थोड़ा सा हमें वीडियो को आसान समय चाहिए है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा जल्द ही आएगा।